आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये हमारा टाइप 1 है इनहेरिटेंस का। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने इनहेरिटेंस का पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चैनल के ऊपर देख लीजिए। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 सिंपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो व्हाट इज सिंपल इनहेरिटेंस विथ एग्जाम्पल एक प्रोग्राम बना के भी दिखाऊंगा। Simple inheritance nothing but which contain only one superclass and only one subclass is called simple inheritance। सिंपल इनहेरिटेंस हम उस इनहेरिटेंस को कहते हैं जो केवल एक सुपर क्लास और एक सब क्लास कंटेन करता है। इस फिगर को देख लो, यहाँ पे अपने पास ये एक सुपर क्लास है और ये एक सब क्लास है। तो ये जो सब क्लास है ना, ये सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, यानी इनहेरिट कर रहा। तो जैसे ही ये इसको एक्सटेंड करेगा, इसका सारा फीचर इसमें आ जाएगा, सिवाय इस सब क्लास के, इस सुपर क्लास के प्राइवेट मेंबर को छोड़ के इसके सारे मेंबर्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगे सब क्लास में। यानी सब क्लास का जो फीचर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका खुद का भी काम किया हुआ इसके पास है और इसका भी इसने एक्सटेंड कर लिया। तो इसी चीज़ को सिंटैक्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देख लो। सिंटैक्स ही समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिंटैक्स समझ गए तो प्रोग्राम अपने से बना दोगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हमने एक सुपर क्लास बनाया हुआ है, ये हमारा सुपर क्लास है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है। और इस सुपर क्लास के अंदर मान लो हमने कुछ कोड लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने एक और क्लास बनाया सब क्लास, ठीक है, एक्सटेंड सुपर। ये सब क्लास क्या कर रहा है, सुपर क्लास को एक्सटेंड कर रहा। तो जैसे ही हमने एक्सटेंड सुपर लिखा ना, तो यहाँ पे जो भी कोड हमने लिखा था ना, जो भी मेथड या फिर डेटा थे सुपर क्लास में, वो यहाँ पे आ चुके हैं सब क्लास के अंदर। और सब क्लास का खुद का कोडिंग भी यहाँ पे किया हुआ है और इसका भी सारा लॉजिक यहाँ पे आ चुका है। यानी सब क्लास का बहुत सारा फीचर बढ़ चुका है, ये एक्सटेंड हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट आपको हमेशा इसी का बनाना है, क्योंकि अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना आप, तो इसमें आपको सारी सर्विस मिलेगी जो इसके पास भी है, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा। तो चलिए इसी सेम सिंटैक्स का यूज़ करके सिंपल सा प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, और ये भी बताऊँगा कि कैसे प्राइवेट डेटा मेंबर सुपर क्लास के हम एक्सेस नहीं कर सकते। गाइस, जो सिंटैक्स मैंने आपको लिख के दिखाया है सिंपल इनहेरिटेंस का, उसी सिंटैक्स का यूज़ करके यहाँ पे प्रोग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले क्लास बना लेते हैं। हमने एक स्टूडेंट नाम का यहाँ पे क्लास बना लिया, और इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मान लो मुझे सबसे पहले स्टूडेंट का रोल नंबर के लिए एक रोल नाम का वेरिएबल मैंने बना लिया। स्टूडेंट के मार्क्स के लिए मैंने मार्क्स नाम का भी वेरिएबल बना लिया। अब मान लो मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट का नेम के लिए एक स्ट्रिंग टाइप का नेम नाम का वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अभी एक यहाँ पे मेथड होगा अपने पास, उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इनपुट लेंगे। इनपुट क्या रहेगा अपना, एक मैसेज पास करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर रोल नेम एंड मार्क्स, ठीक है। हो गया हमारा ये काम। इस क्लास में मैं इतना ही करने वाला हूं, और इस मेथड में भी मैं इतना ही काम करूंगा, ठीक है। अभी चलो हम अपना सब क्लास बनाते हैं, बाकी का काम हम उसमें करेंगे, क्योंकि हम इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अंकित, ठीक है, ये हो गया। तो अभी मान लो अंकित को भी अपना रोल नेम मार्क्स इन सभी चीज़ों को डिस्प्ले कराना है, तो उससे भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो वो सारा काम इसे फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो ये नहीं चाहता कि इसे स्टार्टिंग से सारा काम करना पड़े। तो ये क्या सोच रहा है, ये सोच रहा है कि जो सर्विसेज स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हमारे सुपर क्लास स्टूडेंट में दिया गया है, उसी सर्विस को मैं क्यों ना एक्सटेंड कर लूँ। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, स्मार्ट अप्रोच यही है। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट अपना रोल नंबर मार्क्स नेम यहाँ पे इनपुट करके सबमिट कर सकता है किसी को भी। वो कैसे करेगा, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। मैंने डिस्प नाम का मेथड बनाया, ठीक है। इस मेथड के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मान लो मैं एक फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे डालना होगा मेरा रोल नंबर 1 है, उसके बाद मेरा नेम में कुछ भी ले लेता हूँ, जैसे ले लिया मैंने अंकित ही, और मेरा लास्ट में मार्क्स पूछेगा। तो मार्क्स यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 89 मैंने ले लिया। अब क्या करना है, अपने इस रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देना है। तो मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सबसे पहले मैं चाहता हूँ रोल नंबर आए, उसके बाद बीच में स्पेस, फिर अपना नेम आ जाए, फिर बीच में स्पेस आए, और यहाँ पे लास्ट में मार्क्स। तो देखो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर ली है। ये हमारा सुपर क्लास है, यहाँ पे लिख देते हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आगे चल के। और ये जो हमने अंकित नाम का क्लास बनाया है, ये हमारा सब क्लास है,
ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट बनाना होगा हमें, तो मैंने आपको हमेशा से कहा है जब आप इनहेरिटेंस यूज करो ना तो ऑब्जेक्ट आप अपने सब क्लास का बनाओ, क्योंकि सब क्लास के पास सुपर क्लास का सारा फीचर होता है, क्योंकि उसने एक्सटेंड किया हुआ है। तो चलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मेन मेथड मैंने लिखा, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अंकित क्लास का। ठीक है, बन गया ऑब्जेक्ट। तो सिंपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक ही सुपर क्लास रहेगा और एक ही सब क्लास रहेगा। तो यहाँ पे देख लो वही है, सिंटैक्स में मैंने सेम यही चीज बोला भी था। अभी मुझे मेथड को कॉल करना, तो ये जो अंकित है ना, ये जो सब क्लास है, ये इसके मेथड को भी कॉल कर सकता है। बिल्कुल, कैसे करेगा, r.input लिखो, हो गया कॉल। और इसके पास भी खुद का एक मेथड है डिस्प, तो ये उसको भी आराम से कॉल कर सकता है। तो इतना का रिजल्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ सेव करके प्रोग्राम। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कैसे प्राइवेट मेंबर को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। ठीक है, बने रहिएगा, बस डाउट क्लियर कर दूंगा सारा। कंपाइल करेंगे, हो गया कंपाइल। अब इसे रन करने के लिए जावा और सिंपल सा अपने क्लास का नेम। तो यहाँ पे देखो गाइस, एंटर रोल नेम एंड मार्क्स, तो हमारा रोल 1 नेम और मार्क्स यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इससे ये पता चल गया कि ये जो सब क्लास अंकित था, इसने सुपर क्लास के सारे फीचर को यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, तभी तो ये यूज कर पा रहा। ये सभी जो डेटा मेंबर्स है ये तो सुपर क्लास के हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे यूज कर पा रहा है। लेकिन मान लो यही डेटा मेंबर या फिर ये मेथड मैं प्राइवेट कर दूं, तो क्या अभी ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है? मैंने तो आपसे ना बोला था, चलो करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये भी बोल रहा ना, क्यों? क्योंकि ये जो इनपुट मेथड है ये प्राइवेट है, और प्राइवेट मेंबर सिर्फ उसी क्लास में एक्सेसिबल होंगे जहां पे आपने इन्हें बनाया हुआ है। तो वही बोल रहा है कि मेथड इनपुट जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा हमारे इस सब क्लास अंकित में। तो इस तरह से आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। मान लो इसको हटा के अगर मैं इसी को ही प्राइवेट कर देता हूं, तो अभी ये डेटा मेंबर एक्सेसिबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूं। आप देख लो, फिर वही से मेरा लाइन नंबर 16 पे जो हमने यहाँ पे यूज करा हुआ है रोल नेम मार्क्स वेरिएबल, उसी के लिए बोल रहा है, सभी वेरिएबल के लिए बोल रहा है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ से एरर स्टार्ट हुआ ना, रोल हैज प्राइवेट इन स्टूडेंट क्लास, उसके बाद मार्क्स भी प्राइवेट है, और यहाँ पे अपना नेम वेरिएबल के लिए भी बोलेगा। नेम को तो मैंने प्राइवेट किया ही नहीं, तो उसके लिए क्या है बोलेगा। तो देखो प्राइवेट मेंबर को आप इनहेरिट नहीं कर सकते, आपको पता चल गया। लेकिन अगर यही प्राइवेट के जगह प्रोटेक्टेड होगा ना, तो प्रोटेक्टेड इनहेरिट होता है, प्रोटेक्टेड को एक्सटेंड किया जा सकता है, और ये होता भी है। मैंने आपको C++ में भी बताया था कि प्रोटेक्टेड को स्पेशली इनहेरिटेंस के केस के लिए ही बनाया गया है। ये क्या होता है कि ये इस क्लास में तो ये मेंबर एक्सेसिबल होंगे, साथ ही साथ ये उस क्लास में भी एक्सेसिबल होगा जो सब क्लास इसको एक्सटेंड कर रहा। तो अभी देखिएगा हमारा रिजल्ट प्रिंट होगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रोटेक्टेड यूज कर रहे हैं। ये देखो अपना रिजल्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक नोटबुक में नोट बना लीजिए, ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है, एग्जाम में काफी काम आ सकता है। कंप्लीट जावा सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है।